नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे, आपका परिवार ठीक होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से ये दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। आज हम बात करते हैं अपने ज़माने के सुपरस्टार रहे। आज वो सुपरस्टार नहीं है, लेकिन एक वक्त था कि वो सुपरस्टार थे। धड़ाधड़ फिल्में उनकी हिट होती थी, लेकिन वो आज कल बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र शास्त्री की शरण में पहुंच गए हैं। आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं संजय दत्त की। जी हां, संजय दत्त शुरू से ही शैतान प्रवृत्ति का इंसान रहा है। मैं आपको बताता हूं कि जब ये जैसे जैसे जवानी की तरफ ये बढ़ रहा था तो इसको नशे की आदत लगी थी। ड्रग्स लेने लगा था, कोकीन, हीरोइन, ये सारे नशे करता था। इससे इनके जो पिताश्री थे, अपने जमाने के सुपरस्टार, बड़ी हस्ती, बड़ी शख्सियत, और देश उनसे प्यार ज्यादा करता था, बहुत प्यार करता था देश उनसे। सुनील दत्त साहब वो बड़े परेशान रहते थे संजय दत्त से कि आए दिन नशा करता रहता है, जवान लड़का है, एक ही लड़का है, परेशान रहता है। जैसे तैसे करके उन्होंने इसको डॉक्टर्स को दिखाया, इसका इलाज करवाया, थोड़ा सा इसका माहौल, एटमॉस्फेयर चेंज कराने की कोशिश की और नशे की लत से धीरे धीरे इसको छुड़ा लिया। पहली फिल्म 1981 में संजय दत्त की आई थी, रॉकी नाम से फिल्म आई थी। तब से इसका फिल्मों के अंदर पर्दापण हो गया। संजय दत्त ने 3 शादियां की हैं। अब देखिए, पहली शादी इन्होंने की थी 1987 के अंदर ऋचा शर्मा से। पहली शादी चल रही है, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा वो माहौल, वो मंजर कि 1993 में बॉम्बे के अंदर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। उन धमाकों में संजय दत्त का नाम भी शामिल था। संजय दत्त के ऊपर टाडा और शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके ऊपर इल्जाम था कि जो दाऊद के गुर्गे थे ना, अबू सलेम और रियाज सिद्दीकी, उनसे इसने हथियार लिए, खतरनाक हथियार, AK-56 टाइप के जो हथियार थे वो लिए और अपने घर में रखे। जब पुलिस को पता लगा, छानबीन हुई, तो छापा मारा गया तो हथियार इसके घर में मिले और इसके ऊपर टाडा जो एक्ट था वो लगा दिया गया, देशद्रोह का मुकदमा चला दिया गया और कोर्ट ने 5 साल की सजा संजय दत्त को सजा सुनाई और जेल भेज दिया गया। लगातार जेल में मेहनत भी करता रहा, ईमानदारी से लोगों से मिलना जुलना, मतलब जो जेल के कायदे कानून थे वो सबको फॉलो करता रहा। और जेल के अंदर इसने बताया था जेल से आने के बाद कि मैंने शिव पुराण को पढ़ा है, शिव के बारे में मैंने पूरी जानकारी जेल के अंदर ली है, उनको पूरा पढ़ा है। तो बड़ी खुशी की बात थी, हम सबको भी खुशी थी कि एक धार्मिक प्रवृत्ति यदि इंसान के अंदर आ जाती है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति आ जाती है, तो उससे बड़ा उसके लिए कोई रास्ता होता नहीं है। हम पैसा देकर यदि किसी की मदद करते हैं तो वो मदद चंद दिनों के लिए है, और यदि किसी को अच्छा रास्ता दिखाकर मदद करते हैं तो वो मदद हमेशा उसके काम आती है जिंदगी में। तो हमने ये सोचा कि शिव पुराण यदि पढ़ लिया है तो हो सकता है कि अच्छे अच्छे कामों में ये लग जाए। 5 साल में कुछ सजा कम हुई थी। जैसे ही छूट के आए, इन्होंने दूसरी शादी कर ली रिया पिल्लई से। जी हां, रिया पिल्लई एयर होस्टेस थी अपने जमाने की और मॉडल थी। रिया पिल्लई से जब शादी कर ली तो जैसे जैसे सिलसिला चलता रहा, बीच बीच में आपने सुनील दत्त साहब का मैंने जिक्र किया, जो इनके पिताश्री थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी को परेशान नहीं किया और उनको सबसे ज्यादा जो परेशान किया वो संजय दत्त ने किया। संजय दत्त की मदद करने के लिए, क्योंकि मुकदमा तो चलता ही रहा था, संजय दत्त की मदद करने के लिए उन्होंने बाला साहब ठाकरे से भी मदद मांगी। उस वक्त बीजेपी की सरकार थी, दिल्ली से भी मदद मांगी गई। पूरी तरह से संजय दत्त के पिताश्री सुनील दत्त साहब ने आधे से ज्यादा जीवन तो संजय दत्त की जिंदगी को बनाने में लगाया। उसके बाद सुधार तो आया, लेकिन उस तरह का जो माहौल घर के अंदर क्रिएट रहा, पहली शादी, फिर दूसरी शादी, अभी तो तीसरी शादी भी करेगा, तो वो माहौल एक अजीबोगरीब माहौल था। प्रिया दत्त से संजय दत्त की बहुत ज्यादा नहीं बनती थी। प्रिया दत्त इनकी छोटी बहन है, वो शुरू से ही कांग्रेस की सांसद रही हैं। जैसे सुनील दत्त साहब रहे, जब से कोई राजनीतिक पार्टी उन्होंने ज्वाइन की वो थी कांग्रेस, और आज भी वो कांग्रेस में ही थे जब उनका देहांत हुआ।
कांग्रेस से एमपी भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, वो कभी डगमगाए नहीं। संजय दत्त को एक बार समाजवादी पार्टी में भी शामिल कर लिया गया था। अमर सिंह के अच्छे लिंक थे बॉलीवुड के अंदर, तो संजय दत्त को शामिल तो कर लिया गया, चुनाव लड़ाने का ऐलान भी कर दिया गया, प्लान भी कर लिया गया, लेकिन तकनीकी जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी इसके केसों को लेकर, उसकी वजह से संजय दत्त को चुनाव नहीं लड़ाया जा सका। सवाल राजनीतिक पार्टी का नहीं, सवाल यह था कि संजय दत्त की जो मां थी नरगिस दत्त, वो एक मुस्लिम परिवार से आती थी। संजय दत्त ने कहा था कि मेरी जिंदगी में कोई मेरे करीब है जिसको मैं सबसे बड़ा मानता हूं, तो वो है मेरी मां। और वो वक्त भी ये बात है भी हकीकत कि नरगिस दत्त भी अपने ज़माने की सुपरस्टार तो थी ही थी, एक अच्छी शख्सियत थी, एक बड़ी जिंदा दिल इंसान थी, जिन्होंने हमेशा समाज के लिए जिया और देश के लिए जिया। जैसे सुनील दत्त साहब थे वैसे ही नरगिस दत्त भी थी। अब सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, रिया पिल्लई से भी इनका तलाक हो गया। 2008 में इन्होंने आइटम गर्ल मान्यता दत्त, जिसका दिलनवाज शेख जो नाम है, वो भी एक मुस्लिम परिवार से आती है लड़की, 2008 में मान्यता दत्त से इन्होंने तीसरी शादी कर ली। शादियों के मामले में चलो चलता रहा सिलसिला। तीसरी शादी करने के बाद उससे 2 बच्चे हुए, एक रिया पिल्लई से, 3 बच्चे संजय दत्त के इस वक्त मौजूद हैं। सवाल अब जो मैं पूछना चाहता हूं वो ये है कि आपका परिवार कांग्रेसी रहा, सामाजिक रहा, आपके पिताजी से लेकर और बहन तक देश के लिए। सुनील दत्त साहब ने, एक बात याद होगा आपको, जब पंजाब के अंदर माहौल खराब था, आतंकवाद था, तो सौहार्द यात्रा निकाली थी सुनील दत्त जी ने। सौहार्द यात्रा बॉम्बे से लेकर अमृतसर तक 2000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। उस वक्त इतनी बड़ी शख्सियत थे सुनील दत्त साहब, वो बचाने में ही आधे से ज्यादा टाइम संजय दत्त को बचाने में उनका टाइम लगा रहा। हर जगह उनको हाथ जोड़ना पड़ता था संजय दत्त के लिए। चलिए खैर, उनकी वो अपनी शख्सियत अपनी जगह थे, ये अपनी जगह हैं। उन्होंने जब कोई बात, एक बॉम्बे के अंदर बात चली थी, तो सरेआम किसी का पक्ष लिए बगैर उन्होंने बोल दिया था कि मैं इस मुद्दे पर कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर पक्षपात करने का जज्बा नहीं है। मैं जो बात कहता हूं सीधी बात कहता हूं। अब संजय दत्त पिछले दिनों हमने देखा कि बागेश्वर धाम की शरण में पहुंच गए हैं, जिनकी मां मुस्लिम, तीसरी पत्नी मुस्लिम, और अपने आप को वो ये कह चुके हैं कई बार कि मैं मुस्लिम धर्म से बड़ा इंप्रेस होता हूं, मैं हिंदू धर्म से बड़ा इंप्रेस होता हूं, मैं किसी धर्म में ज्यादा विश्वास नहीं रखता, मुझे सुकून मिलता है मुस्लिम धर्म से यदि उसके बारे में कुछ पढ़ता हूं, मुझे सुकून मिलता है यदि शिव जी के बारे में कुछ पढ़ता हूं। इन सारी चीजों से हटकर संजय दत्त को यह क्या जरूरत थी कि हिंदू एकता यात्रा जो बागेश्वर धाम निकाल रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री निकाल रहे हैं, उस एकता यात्रा में जाके शामिल हो जाएं और वहां ये अनाउंस कर दें कि गुरुजी अब तो आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, आप मुझसे कहेंगे कि ऊपर चलो तो मैं आपके साथ ऊपर भी चला जाऊंगा, दिल जान न्यौछावर है सब आप पर गुरुजी, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे सिखा दीजिए, मुझे अपना चेला बना लीजिए, मुझे अपना शागिर्द बना लीजिए। ये सारी ये जो मतलब जैसे बच्चों वाली बातें रही उस दिन, जो संजय दत्त का मैंने वीडियो देखा उसमें जो कह रहा था, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशारा करती हैं। मुझे लगता है कि इसका पिछला कोई ना कोई केस पेंडिंग है जो खुलने वाला था, जो खोला जा सकता था, क्योंकि संजय दत्त ने हरियाणा के चुनाव में करनाल से लड़ने का इशारा दिया था, बाद में फिर मना कर दिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं यह चुभन है पार्टी की तरफ, सत्ता की तरफ, कि यदि संजय दत्त इस पार्टी में शामिल होता है तो इसके खिलाफ ये जो पुरानी पेंडिंग फाइलें हैं उनको खोल दिया जाए और इसको वापस जेल भेज दिया जाए। तो हो भी सकता है। चलिए, संजय दत्त के लिए हमारी शुभकामनाएं है कि आप बागेश्वर धाम जी के शरणों में हैं, आप अच्छा सीखें कुछ। हालांकि वो इतने बड़े ऋषि मुनि नहीं है, बागेश्वर धाम इतने बड़े ऋषि मुनि नहीं है, ना ही तो उम्र का तजुर्बा है उनको, ना ही धार्मिक तजुर्बा है, ना ही आध्यात्मिक तजुर्बा है। कुछ चीजें हैं लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है कि बड़े बड़े लोग जा जाकर उनके चरणों में पड़ जाएं। मेरा तो अपना यह मानना है। बाकी संजय दत्त का जो जीवन था, उछल कूद,
अप डाउन, दुख दर्द से भरा रहा। इसने अपने परिवार के लोगों को खूब परेशान किया, खास तौर से सुनील दत्त साहब को, कि हमेशा इसको बचाने के चक्कर में वो बेचारे लगे रहते थे। बड़ी शख्सियत थी, बड़े इंसान थे, उसके बावजूद संजय दत्त ऐसी हरकतों पर उतर आते थे कि इनको समझाना मुश्किल होता था, लेकिन वो हाथ जोड़कर समझाते थे। कुछ भी कह के वो एक सीधे रास्ते पर लेकर तो आए ना संजय दत्त को। मैं संजय दत्त के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपको देता हूं, ऑलमोस्ट जानकारी मैं दे ही चुका हूं। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को हुआ। पिताश्री का नाम अपने जमाने के सुपरस्टार, बड़े नेता और बड़े दिलदार इंसान सुनील दत्त साहब। माताजी का नाम नरगिस दत्त। शादियां 3, पहले ऋचा शर्मा से, दूसरी रिया पिल्ले से और तीसरी मान्यता दत्त से। 3 बच्चे हैं इनके, स्वस्थ हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे अपना पढ़ें लिखें, तरक्की करें और जिंदगी में आगे बढ़ें। और संजय दत्त के लिए भी हमारी यही शुभकामना है कि आप कौन सी पार्टी को छोड़कर आए हैं या कौन सी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है। होता रहे, क्या फर्क पड़ रहा है। आप नारे लगाते रहिए, एक कट्टरता की तरफ आप बढ़ते रहिए, और समाज के अंदर जो दरारें बढ़ रही हैं उनको बढ़ाने में अपना योगदान देते रहिए। इससे आपको यदि सुकून मिलता है तो सुकून लेते रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और देश के लिए कम से कम अच्छा करना, जिससे देश को फायदा हो, वो करना। आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को, लेकिन देश हित में ही कार्य करना, अपने पिताश्री के नाम को मत डुबाना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।